Okay, good morning students. So we will start with the next topic of unit 4. Actually this will be the last topic of unit 4 जिसमें ना हमने देखो unit 4 में हमने क्या करे हैं, सारे combinational circuits we had studied है ना. Combinational circuits में we had studied adder, subtractor circuit, फिर BCD adders, then encoder, decoder, multiplexer and now it's the turn for demultiplexer. देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना encoder और decoder दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब आई मीन ऑपरेशन से जस्ट द सेम, बस उसमें क्या होता है कि 3:8 डिकोडर होगा तो 8:3 एनकोडर होता है ना. मतलब इनपुट और आउटपुट में लाइंस दे आर डिफरेंट. द सेम गोज फॉर डीमल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था कि वी हैड n इनपुट्स और एक आउटपुट होता था. मतलब वी हैड, मतलब ऐसा समझ लो कि इट वाज आल्सो कॉल्ड एज राइट मेनी टू वन है ना. हम क्या कर रहे होते थे, वहाँ पे बहुत सारे डेटा होते थे और उनको एक में कंबाइन करके देते थे. डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ जस्ट इट्स ऑपोजिट वर्किंग. डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, देखो एज अ क्लाइंट सीज हियर कि डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ अ सिंगल इनपुट. इसमें इस बार क्या होगा, सिंगल इनपुट होगा और n आउटपुट लाइन्स होंगे. सी जस्ट द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर है ना, मर्क्स. सी जैसे मर्क्स वॉज द एक्रोनिम फॉर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर इज नोन एज डीमर्क्स. ओके, नाउ देखो तो इसमें क्या है, डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे वी हैव वन डेटा इनपुट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट वी हैव n आउटपुट्स. अब अगर n आउटपुट है, एक ही डेटा इनपुट में जा रहा है, तो मतलब कोई तो तरीका होगा जो मुझे इतने सारे आउटपुट पे मैं कब कौन सा आउटपुट लूँगी, मुझे कौन डिसाइड करता है. सो दिस इज डिसाइडेड बाय द सेलेक्ट इनपुट्स. जो यहाँ पे सेलेक्ट इनपुट है ना, दिस इज व्हाट इज बीइंग डिफाइंड बाय द आउटपुट्स. तो देखो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, कैन बी विजुअलाइज्ड एज रिवर्स मल्टीपोजिशन स्विच. सेम है ना, हम रिवर्स मल्टीपोजिशन स्विच किसको बोलते थे, सॉरी मल्टीपोजिशन स्विच वाज फॉर मर्क्स. नाउ इस पर रिवर्स हो रहा है तो इट इज रिवर्स मल्टीपोजिशन स्विच. नाउ अब यहाँ पे देखो दिस लाइन इज शोज हियर द सेलेक्ट लाइन्स परमिट इनपुट डेटा फ्रॉम अ सिंगल लाइन टू बी स्विच्ड टू एनी वन ऑफ द मेनी आउटपुट लाइन्स एज शोन इन फिगर बिलो. मतलब जो सेलेक्ट इनपुट होता है ना, इसका काम ही यही है कि मुझे एक डेटा इनपुट में से मुझे कब कौन से आउटपुट लेना है वो ये डिसाइड करता है, दीज सेलेक्ट लाइन्स. ओके, so this is the diagram for demultiplexer where we are showing that we have one data input and it is getting converted into many or n outputs. Now अब जैसे हम मल्टीप्लेक्सर को बोलते थे ना कि many to one, तो demultiplexer will be known as one to many. Now obviously it reverses the multiplexing operation. In other words, demultiplexer takes one data input source and selectively distributes it. See, that's the beauty of demultiplexer again. कि हमें यहाँ पे इनपुट डेटा जो है वो रैंडम, मतलब इनपुट डेटा हमें आउटपुट डेटा n आउटपुट डेटा दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से n आउटपुट्स मिलते हैं. कब कौन सा आउटपुट मिलेगा ये सेलेक्ट लाइन बताता है ना. ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी उठा के हमने आउटपुट ले लिया है. ओके, सो अब देखो, अब ये जो आउटपुट है, इनपुट तो एक ही है ना, एक इनपुट है, तो इससे क्या ही डिफरेंस, मतलब आई मीन वो तो कुछ ना एक दूसरे किसी पे डिपेंडेंट है ना उसके इनपुट में कुछ फ़र्क पड़ रहा है. जो रिलेशन यहाँ पर बनता है ना, वो जो आउटपुट लाइन्स हैं और ये जो सेलेक्ट लाइन्स हैं इनके बीच में रिलेशन बनता है. बिकॉज इसने यहाँ पे बताया है इट ऑल्सो हैज़ m सेलेक्ट लाइन्स. अब ये जो m सेलेक्ट लाइन्स हैं और ये जो n आउटपुट लाइन्स होते हैं ना, n आउटपुट लाइन्स एंड m सेलेक्ट लाइन्स, दीज आर व्हाट वी हैव रिलेशन इन बिटवीन. तो इसका रिलेशन क्या होगा, देखो द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन सेलेक्ट लाइन्स एंड n आउटपुट आर 2 की पावर m इक्वल्स टू n. दैट मीन्स ये जो जितने 2 की पावर में अगर मैं सेलेक्ट लाइन्स कर दूँ तो वो उतने आउटपुट मेरे पास होंगे. मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 3 डेटा लाइन्स हैं, 3 सेलेक्ट लाइन्स हैं, तो कितने आउटपुट्स होंगे, n इक्वल्स टू 2 की पावर m, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो दैट मीन्स आई हैव 8 आउटपुट लाइन्स. ओके, सो दिस इज द रिलेशन. नाउ मूविंग ऑन. देखो अब जैसे मल्टीप्लेक्सर में याद है हम कैसे करते थे, मल्टीप्लेक्सर्स कैसे पढ़ते थे, 2:1 क्योंकि 1 होता था, 4:1, 8:1, 16:1. उसमें भी हमारे पास किस पे डिपेंडेंट हो रहा था, ये 2, 4, 8, 16 किस पे डिपेंडेंट था, सेलेक्ट लाइन्स पे भी. यहाँ पर भी सेम होगा, बस इस पर डिफरेंस क्या आएगा, जो मल्टीप्लेक्सर में हम 2:1 बोलते थे, दिस टाइम नाउ वी हैव not only 4 but yes in your syllabus we have only 4 basic types of demultiplexers which are 1:2. अब क्या है, 1 तो इनपुट है ही, 1 इज तो ऑलवेज फिक्स है ना, इनपुट तो हमेशा 1 ही रहेगा. डिफरेंस किस में आना है हर बारी, इस बार मुझे आउटपुट लाइन्स में. तो इस बार मेरा एक डीमल्टीप्लेक्सर कैसा है, 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. देन आई हैव 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, देन 1:8 एंड 1:16. अब देखो ये जो आउटपुट्स हैं, ये जो 2 है, दिस 4, then this 8
एंड देन दिस 16। ये कैसे बन रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, अभी तुरंत रिलेशन बताया था 2 की पावर m। ये 2 डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब सेलेक्ट लाइन्स कितने होंगे 1, 4 का मतलब 2 सेलेक्ट लाइन, 8 का मतलब 3 सेलेक्ट लाइन, 16 का मतलब विल हैव 4 सेलेक्ट लाइन्स। ओके, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स डिसाइड्स दिस क्लासिफिकेशन। नाउ विल सी ये तो देखो वही डायग्राम है, इसमें वी आर बीइंग शोन द इनपुट एंड द आउटपुट। हाँ, तो दिस वाज द डायग्राम एंड नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स वाज डिसाइडिंग दिस क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ अब देखो हम एक आई विल एक्सप्लेन यू विथ 1 डीमल्टीप्लेक्सर, द रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर जस्ट द सेम। बस इसमें जैसे हम 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर की अगर मैं बात करूँ या फिर 1:4, 1:8, 1:16 ऑपरेशन सब में ऐसे ही होने हैं। बस आई एम शोइंग यू हाउ वी आर डिज़ाइनिंग इट। यू ऑलरेडी नो कि हाउ वी डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना। कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिज़ाइनिंग के स्टेप्स आर ऑलवेज द सेम। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम एक मतलब जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा जिसको भी डिज़ाइन करना है, उसमें हमें इनपुट और आउटपुट वी नीड टू फर्स्ट फिक्स कि हमारे इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने बनेंगे, उनके डिज़ाइनिंग में हमें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में वी डिज़ाइन अ ट्रुथ टेबल। देखो जैसे यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना हुआ है ना, वैसे वी विल डिज़ाइन अ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब क्या होता है, ट्रुथ टेबल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट्स द आउटपुट बेस्ड ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट। मतलब हमने जो इनपुट लिया है उस पर हमारा आउटपुट कितना आएगा, तो वो हमें ये ट्रुथ टेबल देगा। ठीक, अब उस ट्रुथ टेबल के आउटपुट पर हम के मैप बनाते हैं। जो हमारा आउटपुट आया है उसका के मैप बनाएंगे। के मैप से व्हाट वी विल हैव अ बुलियन एक्सप्रेशन, है ना। अब उस बुलियन एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम एक सर्किट डिज़ाइनिंग करते हैं। सर्किट डिज़ाइन करेंगे एंड वी गेट टू नो कि हमारा जो सर्किट मतलब हमने देखो हमने एक चीज़ बोला कि हमें 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए। अब उस डीमल्टीप्लेक्सर को हम कौन से लॉजिक गेट से बनाएंगे, कितना बनेगा, ये डिपेंड करेगा उस सर्किट पे। तो वो जो सर्किट बन के आएगी ना, वो इसी ट्रुथ टेबल और बुलियन फंक्शन यानी के मैप से सॉल्व करता है। सी दैट्स वाई आई के मैप पे आई वाज सो फोकस्ड कि के मैप इज़ व्हाट यू विल सॉल्व एवरीवेयर। ठीक है, सो नाउ ओके हम देखते हैं फिर 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर है तो मेरे पास एक ही S0 चाहिए, एक ही सेलेक्ट लाइन से मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि क्यों काम हो जाएगा, इन द सेंस काम हो जाएगा मतलब 2 है, तो 2 कैसे बनता है, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो m कितना आया, m की पावर में जो 2 की पावर 1 है तो 1 विल बी सेलेक्ट लाइन। सो देयरफॉर आई हैव 1 सेलेक्ट लाइन। तो S0 इक्वल्स टू 0, Y0। अभी आउटपुट आ गया डीमल्टीप्लेक्सर का और एक आएगा Y0 और Y1, 2 आउटपुट हैं। ठीक है, तो देखो एक और नाम होता है डीमल्टीप्लेक्सर का, 1 to many के साथ हम इसको ये भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों, क्योंकि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमने एक इनपुट डाला और इसने अलग अलग डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब देखो Y0, देखो Y0 क्या मेरा यहाँ पे आ रहा है, S0 है 0, और जब S0 0 है तो मेरे पास Y0 पर DR मतलब Y0 पर ही इनपुट डेटा आएगा पूरा, और Y1 विल बी 0। जब मैं सेलेक्ट लाइन को 1 कर दूंगी तो Y0 विल बी 0 एंड Y1 विल हैव द ऑल द इनपुट्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें Y0 और Y1 को के मैप के थ्रू सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, Y0 विल बी माई S0 बार। देखो Y0 क्या है, S0 बार 0 है, और जो इनपुट लाइन्स तो ऑब्वियसली आएंगे ना, इनपुट लाइन से तो मैं डिसाइड करेगा क्योंकि डेटा एक ही है तो हर बार D तो होगा, है ना। फिर देन Y1 क्या हो जाएगा मेरा S0, क्योंकि S0 है, देखो यहाँ पे 1 है तो इट इज़ S0 एंड देन D। सो अब मेरे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गए हैं, Y0 एंड Y1। नाउ आई विल सॉल्व इट यूजिंग द गेट्स। अब देखो Y0 इज इक्वल्स टू S0 बार D, तो ये रहा Y0 में S0 बार है तो देयर इज अ सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन के साथ हमने एक नॉट गेट लिया है तो वहीं से मैं नॉट गेट कनेक्ट करूँगी और एक D का इनपुट लेंगे, तो मेरे पास एक एंड गेट आ गया और एंड गेट से आउटपुट आ गया Y0 इक्वल्स टू S0 बार D। सिमिलरली Y1 लूँगी, अगेन एक एंड गेट लूँगी क्योंकि 2 ऑपरेशन को कंडी और डॉट लगाना है, मतलब एंड ऑपरेशन। तो ये एक आएगा D और दूसरा आया मेरे पास S0 से डायरेक्ट लाइन। सो दिस इज द फाइनल सर्किट ऑफ 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। वैसे सिमिलरली यू विल हैव 1:4, 1:8, 1:16 सब में दिस इज द लास्ट स्टेप। देखो ये जो सर्किट डिजाइनिंग होती है ना, हमें यही तो करना होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑल द लॉजिक गेट्स टू फॉर्म अ सर्किट। तो हमने यहाँ पे बेसिक अपने लॉजिक गेट से मिलके एक सर्किट बना लिया है। ओके।